नमस्कार दोस्तों, मर्चेंट नेवी वेल बाबू में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे यंत्र के बारे में जानेंगे जो समुद्री यात्राओं को संभव बनाता है, फ्रेश वाटर जनरेटर। यह यंत्र समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य मीठे पानी में बदल देता है। इस वीडियो में हम हिंदी में फ्रेश वाटर जनरेटर के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। हम इसके काम करने के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार, महत्वपूर्ण घटकों और देखभाल के तरीकों पर चर्चा करेंगे। तो आइए समुद्री जहाजों के इस महत्वपूर्ण यंत्र के बारे में विस्तार से जानें। दोस्तों, फ्रेश वाटर जनरेटर का सिद्धांत बहुत ही सरल है। ये एक ऐसी तकनीक है जो समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य मीठे पानी में बदलने के लिए उपयोग की जाती है। यह प्रक्रिया समुद्र में यात्रा करने वाले जहाजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें ताजे पानी की निरंतर आपूर्ति प्रदान करती है। यह पानी के उबलने और फिर भाप बनकर ठंडा होने की प्राकृतिक प्रक्रिया पर आधारित होता है। जब पानी उबलता है तो वह भाप में बदल जाता है और यह भाप फिर से ठंडा होकर पानी में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण और संघनन कहते हैं। सबसे पहले समुद्र के खारे पानी को एक कंटेनर में गर्म किया जाता है। यह कंटेनर जहाज के इंजन रूम में स्थित होता है, जहां पानी को गर्म करने के लिए इंजन की गर्मी का उपयोग किया जाता है। यह एक ऊर्जा संवेदनशील प्रक्रिया है, क्योंकि यह इंजन की बर्बाद होने वाली गर्मी का पुनः उपयोग करती है। जैसे ही पानी उबलता है, वह भाप में बदल जाता है। यह भाप फिर कंटेनर के ऊपरी हिस्से में इकट्ठा होती है। भाप का यह रूपांतरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पानी को उसके खनिज और नमक से अलग करता है। चूंकि नमक पानी से भारी होता है, इसलिए वह भाप के साथ नहीं उड़ता। ये नमक और अन्य खनिज कंटेनर के निचले हिस्से में रह जाते हैं, जबकि भाप ऊपर उठती है। इस प्रकार भाप शुद्ध होती है और इसमें कोई नमक या खनिज नहीं होते। इस भाप को फिर एक ठंडे सतह पर संघनित किया जाता है, जहां यह वापस पानी में बदल जाती है। यह ठंडी सतह एक कंडेंसर होती है, जो भाप को ठंडा करके उसे फिर से तरल रूप में बदल देती है। इस प्रक्रिया में भाप से पानी बनता है, जो अब शुद्ध और पीने योग्य होता है। यह पानी अब पीने योग्य होता है क्योंकि इसमें नमक नहीं होता। यह ताजे पानी का स्रोत बन जाता है, जिसे जहाज के क्रू और यात्रियों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। यह प्रक्रिया न केवल पानी को शुद्ध करती है, बल्कि इसे सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद भी बनाती है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक पर्याप्त मात्रा में ताजा पानी एकत्रित न हो जाए। जहाज के संचालन के दौरान यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ताकि ताजे पानी की कमी न हो। यह सुनिश्चित करता है कि जहाज के सभी सदस्य हमेशा ताजे पानी का उपयोग कर सकें। इस तरह फ्रेश वाटर जनरेटर समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य मीठे पानी में बदल देता है। यह तकनीक समुद्री यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाती है और यह सुनिश्चित करती है कि जहाज के सभी सदस्य स्वस्थ और हाइड्रेटेड रहें। दोस्तों, जहाजों पर मुख्य रूप से दो प्रकार के फ्रेश वाटर जनरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला, रिवर्स ऑस्मोसिस RO प्लांट। यह तकनीक एक अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग करके पानी से नमक और अशुद्धियों को दूर करती है। RO प्लांट कम ऊर्जा की खपत करते हैं और उच्च गुणवत्ता वाला पानी प्रदान करते हैं। दूसरा, डिस्टिलेशन प्लांट। यह पारंपरिक तकनीक पानी को उबालकर और फिर भाप को ठंडा करके ताजा पानी प्राप्त करती है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट में पानी को उच्च दबाव में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से गुजारा जाता है। यह झिल्ली केवल पानी के अणुओं को पार करने देती है, जबकि नमक और अन्य अशुद्धियां पीछे रह जाती हैं। इस प्रक्रिया से प्राप्त पानी पीने योग्य होता है और इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती हैं। RO प्लांट की एक और खासियत यह है कि यह ऊर्जा की खपत को कम करता है। यह विशेष रूप से उन जहाजों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय तक समुद्र में रहते हैं और जिनके पास सीमित ऊर्जा संसाधन होते हैं। इसके अलावा RO प्लांट से प्राप्त पानी की गुणवत्ता बहुत उच्च होती है, जो इसे पीने और अन्य उपयोगों के लिए आदर्श बनाती है। दूसरी ओर, डिस्टिलेशन प्लांट एक पारंपरिक तकनीक है जो सदियों से उपयोग में आ रही है। इस प्रक्रिया में पानी को उबालकर भाप में बदल दिया जाता है, फिर इस भाप को ठंडा करके ताजा पानी प्राप्त किया जाता है। यह प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसमें अधिक ऊर्जा की खपत होती है। प्रत्येक प्रकार के जनरेटर के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। RO प्लांट ऊर्जा की खपत को कम करता है और उच्च गुणवत्ता वाला पानी प्रदान करता है, लेकिन इसकी स्थापना और रखरखाव महंगा हो सकता है। वहीं डिस्टिलेशन प्लांट की प्रक्रिया सरल है और यह लंबे समय से उपयोग में आ रही है, लेकिन इसमें अधिक ऊर्जा की खपत होती है। जहाज का आकार, ऊर्जा की खपत और पानी की गुणवत्ता जैसे कारक जनरेटर के प्रकार को निर्धारित करते हैं।
बड़े जहाजों के लिए जो लंबे समय तक समुद्र में रहते हैं, आरओ प्लांट अधिक उपयुक्त हो सकता है। वहीं छोटे जहाजों के लिए जिनके पास सीमित ऊर्जा संसाधन होते हैं, डिस्टिलेशन प्लांट एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अंततः सही जेनरेटर का चयन जहाज की आवश्यकताओं और संसाधनों पर निर्भर करता है। दोस्तों, फ्रेश वाटर जेनरेटर कई महत्वपूर्ण घटकों से मिलकर बना होता है। पहला, इवेपोरेटर। यह वह चेंबर होता है जहां समुद्र के पानी को गर्म किया जाता है और भाप में बदला जाता है। दूसरा, कंडेंसर। यह ठंडा सतह प्रदान करता है जहां भाप वापस पानी में संघनित होती है। तीसरा, पंप। यह पानी और भाप को सिस्टम के माध्यम से प्रसारित करते हैं। और चौथा, नियंत्रण प्रणाली। यह पूरे जनरेटर के संचालन को नियंत्रित और निगरानी करता है। चैप्टर 4, फ्रेश वाटर जनरेटर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री। दोस्तों, समुद्र के खारे पानी के संक्षारक प्रभाव का सामना करने के लिए फ्रेश वाटर जनरेटर उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों से बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील इसकी जंग प्रतिरोधक क्षमता के कारण जनरेटर के अधिकांश घटकों के लिए पसंदीदा सामग्री है। अन्य सामग्रियों जैसे तांबा और निकल मिश्र धातुओं का उपयोग विशिष्ट घटकों के लिए किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों का उपयोग जनरेटर के जीवन काल को बढ़ाता है और पानी की शुद्धता सुनिश्चित करता है। चैप्टर 5, बाष्पीकरण और आसवन। दोस्तों, बाष्पीकरण और आसवन फ्रेश वाटर जनरेशन प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण चरण हैं। समुद्री जहाजों पर यह प्रक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि चालक दल के पास पीने के लिए साफ पानी हो। बाष्पीकरण में समुद्र के पानी को उसके क्वथनांक से ऊपर गर्म किया जाता है, जिससे वह भाप में बदल जाता है। यह प्रक्रिया एक बड़े बॉयलर या हीटिंग सिस्टम के माध्यम से की जाती है। जब पानी भाप में बदलता है तो उसमें से नमक और अन्य अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। यह भाप, जिसमें नमक नहीं होता है, को फिर एक अलग कक्ष में ले जाया जाता है जिसे डिस्टिलर कहा जाता है। डिस्टिलर में भाप को ठंडा किया जाता है। यह ठंडा करने की प्रक्रिया एक विशेष कूलिंग सिस्टम के माध्यम से की जाती है जो भाप को संघनित कर देता है। जब भाप ठंडी होती है तो वह वापस पानी में संघनित हो जाती है। यह संघनित पानी अब पीने योग्य होता है क्योंकि इसमें नमक और अन्य अशुद्धियां नहीं होती हैं। यह प्रक्रिया न केवल समुद्री जहाजों पर बल्कि अन्य स्थानों पर भी उपयोगी होती है जहां साफ पानी की आवश्यकता होती है। संघनित पानी को एकत्रित किया जाता है और फिर इसे पीने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पानी में कोई हानिकारक तत्व न हो। इस प्रकार बाष्पीकरण और आसवन की प्रक्रिया समुद्री जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करती है कि चालक दल के पास हमेशा साफ और सुरक्षित पानी हो। दोस्तों, बहुप्रभावी बाष्पीकरण एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग फ्रेश वाटर जनरेशन की दक्षता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक के बाद एक कई बाष्पीकरणकर्ताओं का उपयोग किया जाता है। पहले बाष्पीकरणकर्ता से निकलने वाली भाप का उपयोग अगले बाष्पीकरणकर्ता में पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया कई चरणों में दोहराई जाती है, जिससे ऊर्जा की खपत कम होती है और ताजा पानी का उत्पादन बढ़ता है। दोस्तों, फ्रेश वाटर जनरेटर से प्राप्त पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उसे और शुद्ध किया जाता है। इसके लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे पहला, फिल्ट्रेशन। यह पानी से ठोस कणों जैसे रेत और जंग को दूर करता है। दूसरा, यूवी ट्रीटमेंट। यह हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को मारता है। तीसरा, क्लोरीनेशन। यह पानी को कीटाणुरहित करता है और उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। दोस्तों, फ्रेश वाटर जनरेटर के कुशल संचालन और लंबे जीवन काल के लिए नियमित रखरखाव महत्वपूर्ण है। पहला, नियमित निरीक्षण। जनरेटर के सभी घटकों का नियमित रूप से निरीक्षण करें और किसी भी लीक या क्षति की जांच करें। दूसरा, सफाई। जनरेटर को नियमित रूप से साफ करें ताकि नमक जमा न हो सके। तीसरा, फिल्टर बदलें। फिल्टर को नियमित अंतराल पर बदलें ताकि पानी की गुणवत्ता बनी रहे। और चौथा, विशेषज्ञ द्वारा रखरखाव। जनरेटर की समय समय पर किसी योग्य तकनीशियन से जांच करवाएं। तो दोस्तों, आज हमने फ्रेश वाटर जनरेटर के बारे में विस्तार से जाना। हमने इसके काम करने के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार, महत्वपूर्ण घटकों और देखभाल के तरीकों पर चर्चा की। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मर्चेंट नेवी से जुड़ी और भी रोचक जानकारी मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।